जितने भी हैं नमस्कार। जय राम जी की। मैं आपसे बस एक ही दरख्वास्त करता हूं कि आप साइलेंट रहें, क्योंकि वैसे भी इनकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, तो मज़े लूटेंगे, बातचीत करेंगे। मैं इनसे भी बातचीत करूंगा, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोगों से भी मेरी बातचीत हो सके, हमारी बातचीत हो सके। तो लेट्स एंजॉय आवरसेल्फ फॉर दिस 45 मिनट्स। एंड आपसे ये कहूँगा, भाई साहब फ्लैश मत मारिए, बाद में ले लीजिए फोटोग्राफ। हाँ, मैं कह रहा हूँ तो आप सुन ही नहीं रहे। आराम से रहो। चलो आओ। ओके, लेट्स स्टार्ट द ओके कम। ओके, सो हम हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। टाइगर और अक्षय, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप पहले लखनऊ आए हैं और यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है लखनऊ की? माइक चेक। सबसे पहले तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। सबसे बढ़िया मुझे आई रियली लाइक द फूड। मैं खासकर टुंडे कबाब जो है यहाँ का बहुत ही फेमस है, तो आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ हैविंग द फूड हियर। मैं लखनऊ 2-3 बार आ चुका हूँ। आई थिंक पिछले 3 साल पहले आ चुका हूँ मैं फॉर सम प्रमोशंस ऑफ माई फिल्म्स। हालांकि ज़्यादा कुछ साइट सीइंग करने को मिला नहीं मुझे। मैंने करीबन 4 या 5 फिल्में कर चुका हूँ यहाँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लखनऊ का, इसीलिए शायद मतलब ज़्यादा इतनी फिल्में कर चुका हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रोड्यूसर को, मेरे डायरेक्टर को यहाँ से बहुत कुछ मैं कहता हूँ कि इतनी कमाल की शूटिंग हुई है, इतनी आसानी से शूटिंग हुई है कि पूछो मत। और आगे भी मेरी करीबन 2 और फिल्में लाइंड अप है इधर यूपी में आके शूटिंग करना, लखनऊ में शूटिंग करना। और जैसे टाइगर ने कहा, खाना तो लाजवाब है और सभी जानते हैं इसके बारे में, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए? खाना पीना, मौज मस्ती, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ ही भरा हुआ है यहाँ। और हमें जो बहुत अच्छा लगा वो है आपके नेक्स्ट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर दिख रहा है कि ब्लॉकबस्टर लिखा है उस पर। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि ये फिल्म, आप लोग ने इतनी सारी एक्शन फिल्में की है, ये फिल्म दूसरी फिल्मों से अलग कैसे है? मेरे लिए खासकर बहुत ही अलग है क्योंकि मैं ओरिजिनल एक्शन हीरो के साथ काम कर रहा हूँ इसमें, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, सिर्फ एक्शन को लेकर नहीं, पर आई थिंक जिस तरह वो हर किरदार निभाते हैं उनकी सारी फिल्मों में, आई थिंक देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम एज एन एक्टर, एज एन एक्शन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ढेर सारी मस्ती की हम लोग ऑफ सेट, ऑन सेट। आई थिंक इट वाज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स आई हैव हैड ऑन एनी फिल्म सेट। और स्पेशल थैंक्स टू अक्षय कुमार सर। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो अलग चीज़ रही है वो है कि हमें मौका मिला है VFX का, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल ना करके, बहुत कम इस्तेमाल करके ओरिजिनल एक्शन करने में मज़ा आया। और एक ऐसा एक्टर मुझे साथ में मिला जो मेरे साथ स्टंट करने को तैयार है, हमेशा तैयार है, चाहे कुछ भी करवा लो। मैं ये कहूँगा, जब भी मैं इसको मिला हूँ, ये आधा करके आधा टाइम पे तो ये ही इज ऑलवेज इन स्प्लिट्स, ही इज ऑलवेज स्प्लिटिंग। और अगर स्प्लिट ना हो तो एक टांग हवा पे रहती है। ही इज ऑलवेज हैविंग फन। एंड एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई इस फिल्म के दौरान जो मुझसे भी ज्यादा एक्शन को लेके लगा रहता है, कुछ ना कुछ नया करने के लिए लगा रहता है। एंड भले मेरी उम्र इससे एग्जैक्टली डबल है, और एनर्जी भी डबल है। एनर्जी, लेकिन सच्ची बताता हूँ, कहते हैं ना कि you should keep on playing with younger people so that you yourself get the stamina, you yourself get, so that is the experience I've been having with him. हम साथ में वॉलीबॉल खेलते हैं, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, हम साथ में लूडो भी खेलते हैं।
एंड इतनी हमने प्रैक्टिस भी, एक्सरसाइज भी, हमने एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब हम साथ में एक्सरसाइज नहीं करते. सो वी गो अहेड एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे इससे और समझने मिली है जो मैं मिस आउट कर गया था अपनी ज़िंदगी में. लाइक आई हैव ऑलवेज सीन हिम, जैसे छोटी सी एग्जांपल है, जस्ट लाइक अ स्मॉल एग्जांपल, दैट व्हेनेवर आई सी हिम, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक he removes his t-shirt and he is sitting in front of the sun and taking vitamin D, and that is good. That I also realized it, that I should have also done that, because हमारे यहाँ अमूमन ज़्यादा करके जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हो आपके विटामिन डी हमेशा कम आती है. तो वो इसलिए रहता है बिकॉज हमारा एक्सपोजर सन के साथ इतना नहीं रहता है. एंड आई रियलाइज इट्स नॉट जस्ट लुकिंग एट द सन, यू हैव टू गिव योर होल बॉडी दैट एक्सपोजर. दिस इज व्हाट आई लर्न. भले छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है. ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैंने इस लड़के से सीखी है. बिकॉज आप बोल रहे हैं कि वो टी शर्ट खोल के बैठते थे. सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है कि जॉर्डन में जब आप लोग शूट कर रहे थे बहुत ठंड थी, सब कांप रहे थे और टाइगर श्रॉफ टी शर्ट खोल के बैठे हुए थे. कैसे कर लेते हैं आप ये मार्शल आर्ट्स का कमाल है. Does that train you to be that strong? I think उस वक्त हम लोग काफ़ी डांस कर रहे थे, काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो फिजिकली हम लोग काफ़ी we were exerting ourselves. तो I think उस वजह से हम लोग शायद ज़्यादा कोल्ड फील नहीं कर पा रहे थे. I think आप कोल्ड फील नहीं कर पा रहे थे. और मैं ज़्यादातर अपने रिकवरी के लिए भी आइस बाथ्स लेता हूँ और कोल्ड शावर्स लेता हूँ, तो मुझे एक तरह से आदत है to take. We do a lot of cryotherapy together and cold bath. That is one of the best things. That's another thing which we do together. So उसकी वजह से आपका body temperature जो है it can take it to the minus degree also. और जैसे इन्होंने कहा कि हम वहाँ डांस सीक्वेंसेस कर रहे थे तो body used to be always warmed up. अब हम चलते हैं मार्शल आर्ट्स. और एक चीज़ जो आप दोनों में बहुत कॉमन है वो है मार्शल आर्ट्स. आपने सीखा है, आप इतने सालों से कर रहे हैं. सो टेल मी व्हाट इज हाउ इट हैज हेल्प, आपको कैसे ये हेल्प किया इस फिल्म में एक्शन करने में? Well, martial art is not for films only. Martial art is for life. It is a self-discipline which is essential for every human being to discipline yourself. I would advise all the people here to make sure that not only their daughters, their sons, everybody should be joining. And it will be great if our country mandatory has martial art at least for 3 to 4 years for every child. It will make a lot of difference because that has made, I look at him also. Discipline is the most important thing what we require. And slowly as I see UP is being disciplined a lot. So I think we have a perfect martial art leader here who's been training everyone properly. Oh, you know, because you're saying martial arts is so important, can you tell us कि एक महिला के लिए martial arts कितना important है और कौन सा ऐसा move है जो हम सब महिला को आना चाहिए? मैं करने के लिए रेडी हूँ. Sorry, क्या बोला? मैं करने के लिए रेडी हूँ. आप मुझे दिखा सकते हैं. Martial art move. बिल्कुल. सिर्फ महिला के लिए आपको मैं बताऊं, the most important thing is a woman when attacked by a man. The most important thing is she should not freeze. वो वहाँ ठंडी नहीं हो जानी चाहिए. She should revolt. She should scream. She should run. That because मैं आपको बताऊं, when a man attacks a woman, वो खुद भी डरा हुआ रहता है. If she screams louder, if she calls for help louder, and she doesn't freeze, mostly the rapes happen because the woman freezes. So the most important thing which I can tell you is never ever, if a man attacks you, never freeze. Run, scream, take a stone, take a brick, hit it, knock at people, try to call up, but never freeze. That is the most important thing. That is the most important move I can tell you about. छोटे मियाँ आपका क्या कहना है? Because आपकी बहन को हमने देखा है how fit she is and you know आप पूरी family इतने fit है.
how important it is कि martial arts लड़कियों को भी सीखना चाहिए? I think martial arts just instills, like Akshay sir said, pretty much everything. It just instills एक ठहराव, you know, into oneself, एक self-discipline, एक composure. And I think, like Akshay sir said, you should never panic in those situations because you won't think clearly. If you panic, you don't think clearly. So I think he said it amazingly well. Yeah. कोई आप मुझे दिखाना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए अगर if you are attacked? I told you. You will only Okay, attack. let's do one thing. You stand, I'll attack you. What are you going to do? मैंने अभी बताया आपको. आपको पता है ना You मैं have आपकी नाक तोड़ सकती you have to scream. बट मैं नाक भी तोड़ सकती हूँ ना, है ना? अच्छा, चलिए आइए खड़े होइए, मेरा नाक तोड़ के दिखाइए. आइए. हाइट भी खत्म हो गया है यहाँ पे इंटरव्यू. आपको खड़े होने की जरूरत ही नहीं है. खत्म हो चुका है ये इंटरव्यू. What is this? चलिए. नाक तोड़िए. खत्म हो गया ये. Scream. You have to run. Take a bottle. Hit on my head. Okay then. So that's it. Okay, so women scream. That's your defense. Don't ever freeze. Because remember, the person who's attacking you is actually more scared than you. All you have to do is, you know, मैंने कई बार देखा है, मैंने मतलब हमारे यहाँ I teach a lot, not me. I have an academy which teaches women. So my academy has trained about 1,20,000 women in Mumbai, free of cost. So I still remember there was a maid who was attacked, and she actually did this. She screamed, she ran, she took a stone. 3 मिनट के अंदर वो आदमी भाग गया वहां से, because he realized. You can tell them about your incident. Do you want to go ahead, please? Yes, so